हेलो गाइज, आ गए हैं हम मॉडर्न एमसीक्यू जो डेली चलता है। आज फिर आ गए हैं लेके मॉडर्न एमसीक्यू। चलिए, बातें तो होती रहेगी। मेरा नाम प्रभात रंजन, यूनी एग्जाम पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा पत्र पत्रिकाएं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं उसी पे जो आए हैं उसी प्रश्न को मैं लेके आया हूँ मैक्सिमम, और इसी संबंधित जो भी पत्र पत्रिकाएं होंगे सब बताएंगे इसके बारे में। एमसीक्यू में देखते ही आप लोग मैं क्या करता हूँ, एमसीक्यू प्लस उससे आधारित जितने तथ्य होते हैं वो सब मैं बता देता हूँ, ताकि भविष्य में किसी भी एग्जाम में किसी टाइप का प्रश्न बने आपसे सॉल्व हो जाए। चलिए, बातें तो होती रहेंगी। पहला प्रश्न जो है क्या है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? इसमें हिंदुस्तान टाइम्स जो अभी छपता है, ये तो था नहीं। संवाद कॉमेडी, ये था राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय का था, जो 1821 ईस्वी में बांग्ला भाषा में एक पत्रिका थी। तो पहली हो नहीं सकती। पायनियर, ये भी नहीं थी। क्या थी? बंगाल गजट। बंगाल गजट पहली समाचार पत्र था भारत सरकार। ये कब हुआ? 1780 ईस्वी में छपा। ये भाषा थी क्या? इसकी अंग्रेजी भाषा थी। और ये किसने इसे शुरू किया? इसको कहा जाता है जेम्स। इसको शुरू किया जेम्स अगास्टस हिक्की ने शुरू किया था इसको। किसको? बंगाल गजट को 1780 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा की थी, जेम्स अगस्त हिक्की ने शुरू किया था। चलिए, अब इसी में इसको बोलते हैं द कलकत्ता जनरल एडवाइजरी। इसको द कलकत्ता जनरल एडवाइजरी भी बोलते हैं। कलकत्ता जनरल एडवाइजरी भी बोलते हैं इसको। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न। 1878 ईस्वी का बर्नाकुल प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? कब आया था? तो 1878 में। कौन लाया था इसको? लिट्टन के कार्यकाल में आया था। इसको रद्द किसने किया? तो कौन? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। कब रद्द किया? 1882 ईस्वी में रद्द किया इसको। और इसको ही बोलते हैं देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम भी बोलते हैं। समाचार पत्र अधिनियम भी बोलते हैं इसको। ये सब पूछे गए प्रश्न हैं। यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान सब पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। करजन के कार्यकाल में जानते हैं कि बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में। फेमस जो है मैं बता देता हूँ, फेमस जो काम किया उन्हें बता देता हूँ। 1793 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत लाया था, यानी अधिक से अधिक संख्या में देसी रजवाड़ों को अपने पास अपने अंग्रेजी में ईस्ट इंडिया कंपनी में ला लेना था, इनका काम था। इसी में था झांसी, सतारा, संबलपुर, याद है ना? झांसी, सतारा, संबलपुर इन्होंने लाया था 1854 इसमें। 1854, 55। ते भी प्रश्न पूछते हैं कि व्यक्तिगत सिद्धांत में किसका था, इसमें कौन कौन से राज्य मिलाए गए, क्रम पूछे जाते हैं इस पर। चलिए, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान, कहा अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो जीडी कुमार नहीं किया था। लाला हरदयाल जो थे अमेरिका में ही सैन फ्रांसिस्को में कब? नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। इन्होंने
और यहीं पे इन्होंने गद्दर पत्रिका भी निकाला था, जिसका पहला अंक उर्दू भाषा में निकला था। इसमें उर्दू भाषा में निकला था। चलिए, रामनाथपुरी ये नहीं थे, तो थे कौन? तारकनाथ दास। तारकनाथ दास जो थे, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू करने वाले थे तारकनाथ दास। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार किसको प्रकाशित कौन किया था, किसने करवाया था, कौन शुरू किया था इसको? तो लाला लाजपत राय ये नहीं थे। महात्मा गांधी का तो याद ही होगा, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया पूछा जाता है इन, ठीक है। और अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ये संस्थापक रूप में जाने जाते हैं अहमद खान। तो शुरू कौन किया था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए कि इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका मिरातुल अखबार 1822 ईस्वी में प्रकाशित किया। अभी जस्ट पीछे बताए हैं, पीछे स्लाइड में हम 1821 ईस्वी में संवाद कुमेदी बांग्ला भाषा में, इन्होंने बांग्ला भाषा में साप्ताहिक पत्रिका निकाला था। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। है ना? राजा राम मोहन बारे में कहता है। और इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया, जब उनके लिए, किनके लिए? अकबर द्वितीय के लिए जब गए ब्रिटेन गए क्या पेंशन बढ़ाने के लिए, तो अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। और इनकी मृत्यु ब्रिटेन में ही हो गई थी, ब्रिटेन में ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हुंकार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? हुंकार पत्रिका लाला हरदयाल तो बता चुके हैं, गद्दर पत्रिका। एनी बेसेंट का था न्यू इंडिया, और दादा भाई नौरोजी जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ क्या इंडिया बोलते हैं। और इन्हीं का बुक था कौन सा, जिसमें धन की निशासन की सिद्धांत दी गई थी, धन की निशासन की सिद्धांत दिया गया था। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया एक पत्रिका थी, इसमें धन का सिद्धांत दिए थे इन्होंने। तो कौन था? सहजानंद सरस्वती। और सहजानंद सरस्वती ने पटना से हुंकार पत्रिका निकाला, जो कि यह किसान साप्ताहिक पत्रिका था, किसानों के लिए किसान साप्ताहिक पत्रिका था। और बिहार में किसान आंदोलन से ये लगातार जुड़े रहे। और इस पत्रिका के, किसान साप्ताहिक पत्रिका के संपादक जो हुए राहुल सांस्कृतियान पूछा जाता है, संस्कृतियान रहे संपादक इनके। और ये बिहार में किसान आंदोलन के नेता भी रहे हैं। बिहार में लगातार प्रश्न पूछा जाता है किसान आंदोलन में कौन फेमस था, तो उन्होंने हुंकार पत्रिका, ये बिहार पीसेस का प्रश्न है ये। आइए नेक्स्ट प्रश्न, 1880 के दशक में इंडिया मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ होता था? इंडिया मिरर पत्रिका का अखबार पत्रिका कहाँ से होता था? ये कहाँ से होता था? मद्रास से नहीं, दिल्ली से नहीं, मुंबई से नहीं, कोलकाता से होता था। कब हुआ? 1861 ईस्वी में ये प्रकाशन शुरू हुआ कलकत्ता से। तो ये भाषा क्या थी इसकी? और ये कोलकाता से शुरू हुआ। कौन था इसका? कौन संपादक कौन था इसका भाई? तो देवेंद्रनाथ टैगोर और प्लस एक और लोग थे, इनका नाम था मनमोहन घोष। क्या देता है ऑप्शन में? टैगोर को हटा देता है और मनमोहन घोष को ऑप्शन में देता है। तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं और ये गलत करके आ जाते हैं। और देवेंद्रनाथ टैगोर 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना भी किया था। ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। मैं जो भी बता रहा हूं
और जो उसके बारे में बता रहा हूं कहीं ना कहीं उससे प्रश्न पूछे गए हैं। बस एक काम आप लोग ये जरूर कीजिएगा, जो नए बच्चे हो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस सेशन का शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में। गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? अभी बताया ना, गदर जो है सैन फ्रांसिस्को से गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा कहा, नवंबर 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वहीं एक पत्रिका निकलना शुरू हुआ और पहला अंक निकला उर्दू। ठीक है, उसके बाद ये निकला कब? नवंबर 1913 में। उसके बाद अन्य भाषाओं में भी निकाला गया, जिसमें मराठी में भी, हिंदी में भी, बांग्ला में भी और अंग्रेजी में भी निकाला गया। और पख्तून भाषा में बोलते हैं कभी कभी कि पख्तून भाषा में भी निकला था। और गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया गया था। और गुरुमुखी लिपि याद है ना, फर्स्ट क्लास पढ़ाए थे सिख गुरु। तो गुरु अंगद जो थे गुरुमुखी लिपि के क्या थे? संस्थापक थे। संस्थापक मतलब खोजकर्ता थे। चलिए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय तो नहीं हो सकते, अभी बताया था। मिरातुल अखबार और संवाद कुमेदी। हरिश्चंद्र मुखर्जी तो है नहीं। महात्मा गांधी बताया ना, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, ये सब थे। तो कौन थे इसके? तो अमृत बाजार पत्रिका के शिशिर कुमार घोष प्लस मोतीलाल घोष ने, शिशिर कुमार घोष जो थे, ये अमृत बाजार पत्रिका के स्थापना किया था। ये सप्ताही पर थी। ये भाषा क्या था इसका? बांग्ला भाषा में था। मगर कंडीशन क्या हुआ, जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, जब कब? 1878 ईस्वी में। तो उसी साल रातों, क्योंकि देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम था, जिसमें देसी भाषा जो समाचार पत्र थे उस पर रोक लगाई गई, तो रातों रात ये पत्रिका अपनी भाषा चेंज करके अंग्रेजी में कर लिया। प्रकाशन इसका अंग्रेजी में होने लगा। कब? 1878 ईस्वी में। इसीलिए प्रश्न बनता है कि किस पत्रिका ने अपनी भाषा चेंज कर लिया था रातों रात? यानी वर्नाकुलर प्रेस आने के बाद किसने भाषा चेंज कर लिया था? तो अमृत बाजार पत्रिका ने शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, जिसके क्या थे? स्थापना किए थे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया था? ये सभी समाचार पत्र पुणे से निकालेंगे। 18 कौन? मराठी और केसरी दोनों। मराठा और केसरी दोनों निकाला था। 1881 में निकलना शुरू हुआ, पुणे से निकलना शुरू हुआ। खासियत यह है कि केसरी जो था मराठी में निकला। नाम से नहीं बन जाइएगा, केसरी मराठी में और मराठी अंग्रेजी में निकलना शुरू हुआ। तिलक एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने असहयोग आंदोलन नहीं देख पाया। पूछा गया प्रश्न। चलिए, क्रांतिकारी गतिविधियों में से कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? प्रश्न नहीं पे ज्यादा जोर दीजिएगा, नहीं थी पूछा है। तो संध्या ये था, गदर ये भी था, युगांतर ये भी था, और यंग इंडिया जब महात्मा गांधी को होगा तो क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित हो नहीं सकता क्या? ये उग्रवादी विचारधारा के थे। तो युगांतर, गदर और संध्या, ये तीनों जो था, ये क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त पत्रिका थी और ये अपने पत्रिका के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाते थे। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? सोम प्रकाश किसने शुरू किया था?
तो सोम प्रकाश जो पत्र था दयानंद सरस्वती नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने अखंड पति का शुद्धि आंदोलन चलाया था इन्होंने। वेदभास पे टीका भी लिखा था इन्होंने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की किताब थी बंगाली, किताब नहीं पत्रिका, बंगाली थी। राजा राम मोहन राय बताए हैं अभी, संवाद कुमेदी मिरातुल अखबार। तो कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये थे। और ये निकला कब? 1858 और कहीं कहीं 59 मिलता है, कहीं कहीं किसी बुक में 59 मिलता है, 1859 मिलता है। और ये जो था इसका भाषा भी था, कलकत्ता से निकलता था, और इसका भाषा था क्या? बांग्ला भाषा में निकलता था। तो निकाला कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर निकाले थे। कौन निकाले थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा निकाला गया था। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र द कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया था? अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका द कॉमरेड। देखिए कॉमरेड की बात कर रहा है यहां पे। तो बनर्जी के बताए थे बंगाली, शौकत अली थे नहीं, अबुल कलाम आजाद जो थे अल बिलाल और उनका अल हिलाल था। अल हिलाल, बिलाग बोलते हैं, बिलाग नोट बिलाल। अल हिलाल और अल बिलाग 2 साप्ताहिक पत्रिकाएं थी इनकी। ये थे मौलाना मोहम्मद अली। कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली थे, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में 1911 ईस्वी में कलकत्ता से सभी पत्रिका जो निकलती थी कलकत्ता से निकलती थी, वो केंद्र बिंदु था। वो आज भी बुद्धिजीवी का केंद्र बिंदु है वो। और इसी मोहम्मद अली का हमदर्द नामक एक पत्रिका भी था। क्या था? हमदर्द। पूछा जाता है कि हमदर्द जो पत्रिका था वो किसका था? तो मौलाना मोहम्मद अली का था। और आजाद जी का क्या था? अल बिलाग और अल हिलाल था। निम्न में से कौन सा मुख्यालय उदारवादियों की नीतियों प्रचारक था? निम्न में से कौन सा अखबार, कौन सा पेपर उदारवादियों के नीतियों का क्या था? प्रचारक था। इसमें कौन सा था भाई बताइए? तो वो था लीडर। यंग इंडिया महात्मा गांधी का था। इसके बारे में जान लीजिए। यंग इंडिया महात्मा गांधी जो था, ये उन्होंने अहमदाबाद में जो है 1919 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में निकालना शुरू किए थे ये पत्रिका। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा। यंग इंडिया का महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद से जो उनका आश्रम था वहां से 1919 ईस्वी से अंग्रेजी भाषा में निकालना शुरू किए थे। ये लीडर जो था ये उदारवादियों के नीतियों का प्रचारक था। तो कोई उदारवादी नेता ही होगा इसको निकालने वाला लीडर को। तो कौन था? मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय क्यों फेमस है? अब जानते ही हैं कि 1916 में जो काशी हिंदू परिषद, अरे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो बना था, इसकी स्थापना मदन मोहन द्वारा किया गया था। मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। भारत मित्र समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? भारत मित्र की बात कर रहा है ये। बांग्ला नहीं, उर्दू नहीं, अंग्रेजी नहीं, हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। तो कब से हुआ शुरू? 1878 से ये शुरू हुआ प्रकाशित होना भारत मित्र नामक पत्रिका। और इसके संपादक कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त। क्या नाम था? पूछा गया प्रश्न है कि भारत मित्र के संपादक कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त प्लस एक वाजपेयी जी थे, उनका नाम था अंबिका प्रसाद वाजपेयी नाम था उनका। क्या नाम था? अंबिका प्रसाद वाजपेयी नाम था उनका। और बाल मुकुंद हिंदी भाषा में
1878 ईस्वी में, और ये कलकत्ता से निकलना शुरू हुआ था। कलकत्ता से निकलना शुरू हुआ था ये। ठीक है। एक पत्रिका आता है नेशनल हेराल्ड, जो आजकल बहुत फेमस रहता है। नेशनल हेराल्ड केस भी जो है राहुल गांधी सोनिया गांधी पे है। ये किसने शुरू किया था? तो नेशनल हेराल्ड जो है 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था। पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं बता दिया हूं। और आजकल बहुत फेमस रह रहा है नेशनल हेराल्ड केस के मामले में। ये पत्रिका है, पेपर के रूप में निकलता है, साप्ताहिक पत्रिका है, और अंग्रेजी भाषा से निकलती थी उसमें, और लखनऊ से निकलना शुरू हुआ था शायद ये। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? क्या नाम था उनका? तो लीडर तो बता दिया कि मदन मोहन मालवीय द्वारा, उदारवादी नेता थे मदन मोहन मालवीय। नेशनल हेराल्ड बता दिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा। यंग इंडिया महात्मा गांधी निकला गया, अभी बताया है जस्ट कि 1919 में अहमदाबाद से जो आश्रम था वहीं से अंग्रेजी भाषा में निकलना शुरू हुआ था। और बचा क्या? इंडियन ओपिनियन। क्या बचा? इंडियन ओपिनियन जो था यह निकलना शुरू हुआ दक्षिण अफ्रीका से। और दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम था इनका, जिन्होंने आश्रम में स्थापना किया था, फिनिक्स आश्रम, यहीं से यह निकलना शुरू हुआ था, फिनिक्स आश्रम से। और 1903 ईस्वी में ये निकलना शुरू हुआ था, और डरबन पड़ता है। और गुजराती भाषा में, भाषा क्या था इसमें? गुजराती भी निकला था, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल सब भाषा में निकला था इंडियन ओपिनियन। इसलिए वह पूछा गया प्रश्न है कि इंडियन ओपिनियन का ट्रांसलेट किसने किया था? एक बुक है महात्मा गांधी की, हिंद स्वराज भी, हिंद स्वराज, ये लगातार पूछा जाता है। हिंद स्वराज एक गुजराती भाषा में था ये। ठीक है। और इसके संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर। आगे प्रश्न होगा इस पर, लगता है हमको। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर जो थे इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। और भी बुक जानते ही हैं, लाला हरदयाल के बारे में चर्चा कर चुके हैं, महादेव देसाई जानते ही हैं। इतनी है पत्रिका, और भी लास्ट है ये। इतनी पत्रिका जो आए हुए हैं अभी, और हैं, और भी एमसीक्यू लेके आएंगे। मैं डेली टारगेट किया है कि 10 से 15 कम से कम दिया जाए, और उसके अकॉर्डिंग जो तथ्य है बताया जाए, ताकि आपके प्रश्न जब भी पेपर देने जाए, क्योंकि जब भी क्या, बिहार टीचर का एग्जाम जो है अभी अगस्त में है, पीसीएस का एग्जाम 30 सितंबर को है, आरओ भी आने वाला है, और आरएस का प्रीलिम्स भी आने वाला है। तो इसी सब को देखते हुए एमसीक्यू डेली कराया जा रहा है, ताकि आप अधिक से अधिक क्या कर सकें, प्रश्न सॉल्व कर सकें। चलिए इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत साथी।